गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं हम एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो इंडियन पॉलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन आंसर्स की होने वाली है, तो इसमें बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1955 में स्थापित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में आया भी है। कौन सा था? प्रथम राजभाषा आयोग, इसके अध्यक्ष पूछा है। अच्छा, ये आयोग कब स्थापित किया गया है? तो 1955 में। एक मिनट रुकिए, बैक करते हैं थोड़ा सा। हाँ, 1955 में, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड है बीजी खेर, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है गोपाल भाई। सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, क्या? बीजी खेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के गठन की सिफारिश किस समिति ने की? हमारे ऑप्शंस हैं, ए JS वर्मा समिति, बी PC होटा समिति, सी संथानम समिति और डी दिनेश गोस्वामी समिति। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन बनता है। CBI की स्थापना है ना, और CBC की स्थापना किस किस की? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना जो हुई है, इनका जो गठन हुआ है वो किसकी सिफारिश पर हुआ है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संथानम समिति। ज़्यादा सी आ रहा है ना, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ पे भी सी। सी फॉर संथानम समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने की सिफारिश किस समिति ने की? ऑप्शन है हमारे, PC होटा समिति, ये होता नहीं है, ये है आपका हो और टा से टमाटर, टा होटा। PC होटा समिति, बी है राजमन्नार समिति, सी है JS वर्मा समिति और डी है हनुमंतराव समिति। बताइए, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाया जाए, ये किस समिति ने कहा था? ये कहा है आपका JS वर्मा समिति। और कब गठित हुई है JS वर्मा समिति? सोचिए, ये समिति गठित हुई है 1999, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त पद बनाने की संस्तुति सबसे पहले किस समिति ने की? ऑप्शन है हमारे, ए संथानम समिति, बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी परिसीमन आयोग, डी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। सोचिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन दो पदों को लेके आने की बात कही थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। चौथे क्वेश्चन 5वां है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे, ए वीरप्पा मोइली, बी मोरारजी देसाई, सी के हनुमंतिया और डी BG खेर। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पूछ रहा है। टोटल 2 प्रशासनिक सुधार आयोग हुए हैं, तो इसमें दूसरे वाले की पूछ रहा है, कौन थे उसके अध्यक्ष? सोचिए। इसके अध्यक्ष रहे हैं वीरप्पा मोइली साहब। कौन है? वीरप्पा मोइली ए। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ है, बताएंगे कोई? चलिए ध्यान रखिए, 2005 में उसका गठन हुआ है। अच्छा, पहले का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? इसको से हटाओ यार, के अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए के हनुमंतिया, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। सोचिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अच्छा इसका गठन कब हुआ है? 1966, याद रखिएगा। अब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। दोनों ही रहे हैं भाई, के हनुमंतिया भी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, तो ये दोनों ही उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हुआ क्या था, सबसे पहले मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1967 में मोरारजी देसाई
कब क्या बन गए? मोरारजी देसाई जो हैं उप प्रधानमंत्री बन गए थे। तब फिर के हनुमंतिया साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस तरीके से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष से संबंधित ये दोनों कथन ही सही हैं, और ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ऑप्शन ए के हनुमंतिया, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा 2 बार हो गए, चलिए कोई बात नहीं, छठा वाला पढ़ते हैं दोबारा। किस समिति ने सिफारिश की कि सिविल सेवाओं में प्रवेश की उम्र 21 से 23 साल के बीच में ही होनी चाहिए? जनरल की बात कर रहा है। जनरल की उम्र जो है 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, और बाकी SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए। ये सिफारिश की थी। ऑप्शन से हमारे ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी राजमन्ना समिति, ऑप्शन डी PC होटा समिति। होता नहीं है, ये होटा है, पीछे कराया था अभी, वही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, PC होटा समिति। कब गठन हुआ इसका? 2004। चलिए अच्छा आगे क्वेश्चन, ठीक है। JS वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ। इसमें करना क्या है? प्रश्न 7 में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन। JS वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ। ऑप्शन बी संथानम समिति का गठन 1964 में हुआ। PC होटा, कोटा हो गया फिर यार, ये होटा ही है, ठीक है, यही वाला PC होटा समिति का गठन 2004 में हुआ। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ। 1 मिनट दो। JS वर्मा 99, 64, PC होटा 2004, प्रथम प्रशासन 1966। अभी पढ़ के आए हम लोग। इसमें जो है हमारे सारे ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन ही गलत हो गया है। चलिए इसमें चारों ही हमारे सही हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न 8, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? ऑप्शन से हमारे, ऑप्शन ए शिवरामन समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी राजमन्नार समिति, ऑप्शन डी सादिक अली समिति। सोचिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई है। प्रश्न 9, विनिवेश से संबंधित समिति कौन सी है? ऑप्शन ए शिवरामन समिति, ऑप्शन बी सादिक अली समिति, ऑप्शन सी जस्टिस BM शाह समिति, ऑप्शन डी रंगराजन समिति। शिवरामन का तो पढ़ लिया हमने। नाबार्ड की स्थापना की गई, क्या विनिवेश से संबंधित रही है ये? नहीं, तो इससे संबंधित रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रंगराजन समिति। अच्छा, ये जस्टिस BM शाह समिति किससे संबंधित रही है? काले धन से संबंधित है ना, काले धन से संबंधित जो समिति रही थी वो जस्टिस BM शाह समिति थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। सोचिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। एक्चुअली क्या, अगर इसमें अंदर जाओगे तो 19 का पहले का इसके अंतर्गत ये राइट टू इंफॉर्मेशन RTI को लाया गया है, ठीक है। 9 फर्स्ट का के अंतर्गत RTI को लाया गया है। अंदर जाएंगे तो ये है, ऐसे ऊपर से पूछा है तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। प्रश्न 11, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? ये भी RTI का हो गया। RTI लागू कब से हुआ है, किस वर्ष से हुआ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, 2005। ये तो मुखादी याद होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं देखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, अंतर राज्य परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये हम पुरानी वीडियो में करा चुके हैं वैसे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 286, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 263। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है।
गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी, सॉरी, दूसरा कथन है अंतर्राज्य परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी सही बात है। कथन 3, अंतर्राज्य परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और आवश्यक सुझाव देना है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो भाई सब सही लग रहे हैं तीनों अभी तक। तो चौथा पढ़ते हैं। अंतर्राज्य परिषद के गठन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रमशः होगा, हर नहीं है ना, क्रमशः मुख्यमंत्री और प्रशंसक नहीं, प्रशासक होना चाहिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक नहीं लिए जाते हैं। बताइए यहाँ क्या है, प्रशासक लिख लीजिए, प्रशासक। आप लोग जानते ही हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों को कमान सौंपी जाती है, वो देखते हैं, और राज्यों में मुख्यमंत्री देखते हैं। क्या अंतर्राज्य परिषद में मुख्यमंत्री और प्रशासक होते हैं, नहीं होते हैं? बताइए। होते हैं। तो ये कह रहा है नहीं लिए जाते हैं, तो ये क्या है, गलत हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन डी या कथन चौथा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, भारतीय संविधान में संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संचित निधि और आकस्मिक निधि, है ना। तो इसमें संचित निधि का प्रावधान, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 250, बी अनुच्छेद 267, सी अनुच्छेद 252 और डी अनुच्छेद 266। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि का प्रावधान किया गया है। चलिए, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि, है ना, का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शन से अनुच्छेद 267, 213, सी 372 और ऑप्शन डी 125। दोनों आसपास ही हैं, तो ऑप्शन इज करेक्ट, 267। संचित निधि 266 हो जाएगा और आकस्मिक निधि 267 हो जाएगा। ठीक है, आसपास ही हैं दोनों। प्रश्न 16 है शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद हमें जानना है। अच्छा, इससे हमें कुछ और भी पता पड़ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार इस संशोधन कौन सा था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार बनाया गया है। पूछ सकता है वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 86वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 2002 में। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 24। सबको पता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्टिकल 21 के तहत भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, और अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 का इसके तहत, है ना। तो राइट टू एजुकेशन, वही आरटीई की बात कर रहा है, शिक्षा का अधिकार। आरटीई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? कब हुआ आरटीई? जब भी पढ़ोगे 2009 लिखा होगा, आरटीई 2009। तो कब पारित हुआ है? ऑप्शन इज करेक्ट, पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा, 2009 में। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना। प्रश्न 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? पूरे देश में लागू कब हुआ है? अधिनियम बना कब? 2009 में। लागू अगले साल हो गया है, 2010 में। ऑप्शन पढ़ लो एक बार। ऑप्शन ए 2002, बी 2010, सी 2012, डी 2014। तो बनने के अगले साल ही लागू हो गया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2010। उसमें भी अंदर जाओगे तो 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ, होल इंडिया, है ना। चलिए, यही टेस्ट सीरीज ख़त्म करते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।